बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी में से एक अहम टॉपिक ओहम्स लॉ की वीडियो लेकर आया हूँ। ओहम एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशन डिस्कवर किया। इस रिलेशन को उसने अपने नाम ओहम के साथ अटैच किया। सो इट इज़ कॉल्ड ओहम्स लॉ। तो सबसे पहले आपको डायग्राम के अंदर सर्किट बना हुआ नजर आ रहा है। एक कंडक्टर है जिसको रेड कलर से शो कर दिया गया है और इस कंडक्टर का एक सिरा, एक एंड जिसको ए का नाम दिया गया है, नीचे बैटरी यानी वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। जब की को ऑन करते हैं तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल होता है और चूंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है इसलिए पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल, यानी किसी कंडक्टर का वो पार्ट जो वोल्टेज या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है वो पार्ट, वो एंड इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल। और दूसरी तरफ जो बी पॉइंट है, बी एंड है, वो अटैच्ड है बैटरी या वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से। सो वी कैन से दैट the point B of conductor is at lower potential। तो कंडक्टर का एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर है। तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है जब उनको बैटरी के साथ जोड़ा हुआ होता है और की यानी बटन जो होता है सर्किट का उसको ऑन कर देते हैं। तो जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए और वो पॉइंट्स यानी वो कंडक्टर इन सर्किट हो यानी करंट से अटैच हो तो फिर करंट का फ्लो शुरू हो जाता है ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो कि डायग्राम के अंदर आई से शो कर दिया गया है, जो कि पॉइंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। वो इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि पॉइंट ए हायर पोटेंशियल पर है, पॉइंट बी लोअर पोटेंशियल पर है। तो जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उनको पुश कर दिया गया है फ्रॉम ए टू बी विद द स्पेशल वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक फोर्स ने पॉइंट ए से बी की तरफ पुश कर दिया है, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा दिया गया है, रेड कलर का एक कंडक्टर है, इसके दो जो पॉइंट्स हैं ए और बी हैं। तो जब उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो फिर क्या होता है, तो फिर उस कंडक्टर में से देन करंट आई विल फ्लो थ्रू इट, तो फिर इसमें से करंट आई का फ्लो शुरू हो जाता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉइंट ए से बी की तरफ। द वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस। जी, अगर हम ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज चेंज करेंगे यानी बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर विल बी इंक्रीजेस, यानी पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है करंट का फ्लो जो है
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉइंट ए से बी की तरफ भी बढ़ता जाएगा। और अगर हम पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी की वोल्टेज कम करेंगे तो इस कंडक्टर में से ए से बी की तरफ करंट का फ्लो भी कम होता चला जाएगा। इसको सर साइमन ओहम ने एक इक्वेशन की सूरत में, एक लॉ की सूरत में एक्सप्लेन किया है, जिसको हम यूं डिफाइन करते हैं। सो द ओहम्स लॉ इज डिफाइंड एज, ओहम के कानून की हम डेफिनेशन कुछ यूं करते हैं, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो करंट का फ्लो है पॉइंट ए से बी की तरफ यानी कंडक्टर के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस पे। यानी पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल है, ज़्यादा है, पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल है, कम है। जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, फ्लो करने वाला करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात पहले भी हो चुकी कि अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होता है तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा, और कम होता है तो करंट का फ्लो भी कम होगा। तो हम जानते हैं मैथ के अंदर कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी बढ़ जाए, एक क्वांटिटी कम हो दूसरी भी उस रेशियो से कम हो, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम देते हैं। सो द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, वो सुन लें क्या है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। जी ये ज़रूरी है कि ना तो कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो और ना ही कंडक्टर को चेंज किया जाए। फिजिकल स्टेट का मतलब ये नहीं कि कभी आयरन का कंडक्टर लगा दिया, कभी कॉपर का लगा दिया, कभी सिल्वर का लगा दिया। अगर कंडक्टर चेंज करेंगे यानी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में भी सॉलिड लिक्विड गैस उसको चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो करंट का फ्लो भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने से भी करंट के फ्लो पर असर पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। बात यह है कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो इक्वेशन की सूरत में फिर ओहम्स लॉ को यूं एक्सप्लेन करते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V मीन पोटेंशियल डिफरेंस, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली, दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो फिर ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हमेशा दो चीज़ों से ख़त्म किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। एक है साइन ऑफ इक्वेलिटी, मसावी की अलामत, और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो हमने V लिख दिया, V इज इक्वल टू RI, तो यहाँ इक्वेलिटी का साइन आ गया और फिर कांस्टेंट की जगह R आ गया है। R क्या है? I तो करंट है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट्स SI यूनिट इज ओहम। तो फिर रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो भी साइंटिस्ट सर साइमन ओहम, जर्मन साइंटिस्ट ने अपने नाम पर ही रखा है, और इसको डिनोट करते हैं एक सिंबल से। सिंबल भी आपको नजर आ रहा है, ओहम। तो अब हम ये जो दो क्वांटिटीज हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I, इनके दरमियान इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसको एक्सप्लेन करते हैं एक ग्राफ की मदद से। तो डायग्राम के अंदर आपको ग्राफ नजर आ रहा है। मैंने कुछ वैल्यूज सपोज करके इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो फिर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट I, तो विच इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इज शोन इन द फिगर। तो मैंने क्या किया जाता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, करंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया है। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा शो कर दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज करते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
और करंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो करंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड पोटेंशियल इज अलोंग वाई एक्सिस। करंट हमने 2 एम्पेयर किया तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 है हमारे पास। मतलब अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम 4 वोल्ट करेंगे तो करंट जो कंडक्टर में से गुजरेगा वो 2 एम्पेयर होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट करते हैं तो करंट 4 एम्पेयर हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम 12 वोल्ट करते हैं तो करंट 6 हो जाता है। जब इनके दरमियान हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ रखा है V इज इक्वल टू आर आई, तो R होगा V ओवर I। V4 है, I2 है, आंसर 2 आएगा। V8 है, I4 है, आंसर 2 आएगा। V12 है और I6 है, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा। यानी तीनों सूरतों में तीनों रीडिंग्स के लिए रेजिस्टेंस 2 ओहम ही आती है। पहला 0.2 ओहम का, दूसरा 0.2 ओहम का, तीसरा 0.2 ओहम का। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना है जो कि शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अब हम रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं और डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which offers opposition to the flow of current through it is called resistance। कोई कंडक्टर हो, उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, तो करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है, रुकावट क्यों आती है कि जो कंडक्टर के अपने पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर वो भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जब उनकी वाइब्रेशन होती है तो वो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट बनते हैं। उस रुकावट का नाम, उस अपोजिशन का नाम रेजिस्टेंस है। इसीलिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो कंडक्टर के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट ज़्यादा आ जाती है, इसलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए पीछे कहा गया था ओहम्स लॉ को डिफाइन करते हुए कि टेम्परेचर और कंडक्टर की नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which offers opposition to the flow of current through it is called resistance। ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाले करंट को अपोज करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, ये रेजिस्टेंस कहलाती है। दिस अपोजिशन कम्स फ्रॉम द कुलियन। लो जी, ये एक्सप्लेन भी कर दिया गया कि ये अपोजिशन, ये रुकावट वाली फोर्स है, कहाँ से आती है? कुलियन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑफ द सब्सटेंस। जो एटम होते हैं उस सब्सटेंस के और वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का उनके साथ कुलियन होता है, टकराव होता है, तो फिर टकराव के नतीजे में वो रुकने लगते हैं। इसका मतलब है करंट का फ्लो कम हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस के यूनिट की तरफ। तो रेजिस्टेंस का यूनिट सर साइमन ओहम ने, जर्मन साइंटिस्ट ने, अपने नाम पर ही रखा है OHM, ओहम। तो पीछे हमने एक इक्वेशन डिराइव कर रखी है सर ओहम का, जिसको लॉ भी कहते हैं, V इज इक्वल टू आर आई। ये रिलेशन देती है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से R हम अलहदा करें तो हमारे पास R इक्वल हो जाता है V ओवर I। V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है। तो फिर रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, उसको देख लें वो कैसे ड्राइव किया जाता है और उसकी डेफिनेशन कैसे की जाती है। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज ओहम। इफ वी पुट V 1 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उस कंडक्टर में से करंट 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा हो, तो फिर उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होती है। दस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज the ohm is defined as, which is the unit of the resistance, when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor। जब कोई कंडक्टर हो उसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट, और उस कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट गुजरे, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। तो फिर उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होती है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।